इजराइल की गाजा पर बमबारी के बीच भारत ने कर दी ये मांग। 400 से ज्यादा लोगों की हो गई है मौत। गाजा पर इजराइल के फजाई हमलों के बाद भारतीय हुकूमत ने रद्द अमल दिया है। भारतीय हुकूमत ने बुध के रोज़ कहा कि वो गाजा की सूरत हाल पर फिक्रमंद है और उसने जंग से मुतासिर फ़लस्तीनी इलाके के लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करने की अपील की है। भारत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने मंगल के रोज़ गाजा में दोबारा फजाई हमला शुरू कर दिया है, जिससे जनवरी में हमास के साथ होने वाली जंगबंदी पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। हमास के ज़ायरी इंतज़ाम हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली बमबारी में 400 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कहा, हम गाजा की सूरत हाल को लेकर फ़िक्रमंद हैं। ये ज़रूरी है कि तमाम हॉस्टेजेस को रिहा किया जाए। बयान में मज़ीद कहा गया, हम गाजा के अवाम को इंसानी इमदाद की मुसलसल फ्राहम की भी अपील करते हैं। यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी ज़ाहिर हो जाती है। ये बात सभी जानते हैं कि जैसे ही हमास द्वारा सारे हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, इजराइल का तशद्दुद, जुल्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तमाम फ़लस्तीनियों से उनका मादरी वतन छीन लिया जाएगा। गाज़ा से इतनी हमदर्दी थी तो अपने दोस्त नेतन्याहू से कह देते कि बुज़दिलों की तरह मासूम बच्चों को मारना बंद करें। ये लोग मुकन्नस सिफत है, इसलिए हमास का मुकाबला करने के लिए इन्हें मासूम बच्चों पर बम बरसाना पड़ रहा है। इससे पहले इजराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाज़ा में मंगल को किए गए फ़ज़ाई हमला सिर्फ एक शुरुआत है और तमाम जंगबंदी मुज़ाकरात हमलों के जारी रहने के दौरान होंगे। नेशनल टेलीविज़न पर नशर होने वाले एक पहले से रिकॉर्ड शुदा बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल उस वक्त तक हमला जारी रखेगा जब तक कि वो अपने तमाम जंगी मकासद हासिल नहीं कर लेता। Israel will fight and Israel will win. We will bring our people home and we will destroy Hamas. We will not relent until we achieve all these vital goals. और ये जंगी मकासद असल में है क्या कि सारे हॉस्टेजेस को जैसे ही छोड़ा जाएगा और अवाम की जो इजराइल की अवाम प्रोटेस्ट कर रही है कि हॉस्टेजेस को वापस लाया जाए, उसके बाद धीरे धीरे फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद बढ़ा दिया जाएगा और उनको उन्हीं के मादरी वतन से बेदखल कर दिया जाएगा और बीच में अमेरिका जैसा मुल्क आ जाएगा जो इस बात पर सोच विचार करेगा कि अब फ़लस्तीनियों को आखिर किस मुल्क में रहना चाहिए, उन्हीं के मुल्क से बेदखल करके। अब जिनमें हमास को तबाह करने और इसकी जानिब से कैद किए गए हॉस्टेजेस को छुड़ाना अहम मकसद है नेतन्याहू का। उन्होंने कहा कि हमास की जानिब से पहले रिहा किए गए हॉस्टेजेस से ये बात साबित हो चुकी है कि उनकी रिहाई के लिए फ़ौजी दबाव एक ज़रूरी शर्त है। फ़ौजी दबाव, मासूम बच्चों पर बम बरसा के उनकी जान लेना। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो विजुअल्स आ रहे हैं गाज़ा से जिनके सर धड़ से अलग हो गए हैं, मासूम नौउम्र बच्चे। ये फ़ौजी दबाव है इनका। इजराइल ने मांग की है कि सुबह गाज़ा पट्टी के इलाके में फ़ज़ाई हमले किए जिनमें औरतों और बच्चों समेत कम से कम 404 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। लोकल हेल्थ ऑफिशल्स ने ये इत्तला दी है कि इस अचानक हमले में नताइज में जनवरी से नाफिज जंगबंदी ख़त्म हो गई और 17 माह से जारी जंग के दोबारा भड़कने का ख़तरा पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी मुआहदे में तरमीम के लिए इजरायली मुतालबात को हमास की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद हमले का हुक्म दिया है। अब सवाल ये है कि पहले हिंदुस्तान में गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम बंद नहीं हो रहा है और ये चले हैं दूसरों से हमदर्दी जताने। ये महज इजराइल के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फ़लस्तीन वहाँ रहने वाले लोगों का है और उन्हें ये लौटा दिया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी इन्हीं के पार्टी के अब तक के सबसे बड़े नेता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब कुल मिलाकर के बीजेपी की हिपोक्रेसी और इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्सटर्नल अफेयर है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, ये बात आप बखूबी जान रहे होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें कि आखिर ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है फ़लस्तीन में वापस तशद्दुद का, उस पर आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए एकमात्र चीज़ जो आप कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हौसला अफजाई उसी से होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात होगी। बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।